अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग। आज के साथ मैं हूं सबाशी और मैं हूं अनम काज़मी। आज बुध है 15 मार्च और हम आपके लिए लाए हैं कुछ खबरें, कुछ बातें और बहुत सी मुस्कुराहटों के साथ साथ आज हम बात करेंगे सेंसस पे यानी मर्दमशुमारी पे, जो बिल आखिर फाइनली स्टार्ट होने जा रही है आज से। मर्दमशुमारी एक बहुत अहम मसला था हमारे लिए, क्योंकि 2008 से ये इल्तिवा का शिकार थी और काफी सियासी जमातों की जानिब से और दीगर लोगों की जानिब से ये कहा जा रहा था कि मर्दमशुमारी जल्द अज जल्द कराया जाए, क्योंकि मर्दमशुमारी की वजह से इसका इम्पैक्ट जो है अल्टीमेटली इलेक्शंस के ऊपर पड़ना है और बहुत सारी सियासी जमातों को इसका फायदा भी होना है। तो फाइनली आज से मर्दमशुमारी स्टार्ट हो गई है और आपको बताएं कि सब्ज रंग की टी शर्ट पहनकर मर्दमशुमारी के जो अरकान है वो आपके घर पर आएंगे। उनके साथ सिक्योरिटी फोर्सेस का कोई एहलकार भी साथ होगा। तो आप लोगों ने पूरी तरीके से कॉपरेट करना है और पूरी तरीके से जो भी उनके कवायफ हैं उनको बताना है जो जो उनकी डिमांड्स है। तो मर्दमशुमारी के बारे में आज हम ओवरऑल बात करेंगे, पूरा शो ही इस पे करेंगे क्योंकि ये बहुत बड़ा और एक अहम मसला है। अच्छा, इसमें कुछ चेंजेस भी किए गए हैं। वो ख्वाजा सरा जिनको उनके हुकूक नहीं दिए जा रहे थे, 2012 में इनके फॉर्म्स भी दे दिए गए थे, लेकिन फिर भी इनको शामिल नहीं किया जा रहा था, अब उनको भी शामिल किया जा रहा है और उन लोगों को भी काउंट किया जाएगा जो लोग स्ट्रीट्स पर होते हैं या बेघर हैं। तो बड़ा पॉजिटिवली ये मर्दमशुमारी इस दफा हो रही है, जिसके बारे में आज ओवरऑल डिस्कशन करेंगे हम गुड मॉर्निंग आज में। सेंसस जो कि किसी भी मुल्क की प्लानिंग में एक अहम रोल प्ले करती है, चाहे वो आपका बजट प्लान हो या सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, ये सब मर्दमशुमारी के बगैर पॉसिबल ही नहीं है। पर यहाँ हैरत की बात यह है कि 19 साल तक पाकिस्तान में बगैर मर्दमशुमारी के हमने वोट्स रजिस्टर कैसे किए, पॉपुलेशन के जाने बगैर 4 इलेक्शंस कैसे कंडक्ट कराए, यहाँ तक कि हेल्थ एंड एजुकेशन पर बजट प्लानिंग बगैर रेशो जाने कैसे की गई। और अब जब ये सेंसस किया जा रहा है तब भी इस पर बहुत से तहफ्फुज़ात सामने आ रहे हैं, इसकी क्रेडिबिलिटी पर भी काफी सवालात उठ रहे हैं। और सबसे अहम बात ये कि मर्दमशुमारी कराते कराते हमें 19 साल आखिर क्यों लग गए। ऐसे बहुत से सवालात हैं जिन पर आज के शो में हम बात करेंगे। इसी हवाले से सबसे पहले मिलेंगे साजिद इकबाल से, जो मर्दमशुमारी में हिस्सा लेने वाले सरकारी एहलकारों को सुपरवाइज करेंगे। मर्दमशुमारी का जो आगाज़ हुआ है, इसके अंदर इलाके में जितने भी घर हैं, इमारतें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इज्तिमाई रिहाइशगाह हैं, उन सबको काउंट किया जाएगा और उसके अंदर जितने भी अफराद रहते हैं उन सब की काउंटिंग होगी। इस छठी खाना मर्दमशुमारी के अंदर गवर्नमेंट ने ख्वाजा सराओं के लिए जिन्स के तयन के लिए एक अलहदा कोड इशू किया है, जो कोड नंबर 3 है। और साथ साथ मिलवाएंगे आपको चीफ सेंसस आसिफ बाजवा और जानेंगे कि मर्दमशुमारी के बारे में ये क्या कहते हैं। सबको मैंने काउंट करना है। और किस लिए काउंट करना है? क्योंकि जितने बंदे पाकिस्तान में हैं वो पाकिस्तान के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी मेरी प्लानिंग होगी ना। मुझे पता होगी भी बंदा लीगल है, इलीगल है, खाना तो यहां से खा रहा है ना। तो ये मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं कि हमने सबको काउंट करना है। जो भी बंदा 18 मार्च के लिहाज से पाकिस्तान में है, मैंने सबको काउंट करना। और मिलेंगे ख्वाजा सरा रफी खान से और जानेंगे सेंसस के हवाले से वो क्या कहते हैं। मेरा नाम रफी खान है और गवर्नमेंट फोकल पर्सन इस टाइम पे पूरे सिंध के लिए मैं काम कर रही हूँ। मर्दमशुमारी के हिसाब से मैं बात करूंगी कि मर्दमशुमारी के जब ये फॉर्म वगैरह बन रहे थे उस टाइम पे कम से कम गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि हमारे किसी नुमाइंदे को लेके वो बिठाते उस मीटिंग में और उनसे पूछ लेते कि ख्वाजा सराओं की किस तरीके से मतलब वो सारी स्ट्रेटजी बनाई जाए। ये सब स्टोरीज हम आगे चलकर जानेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं कि आज अखबारात की शह सुर्खियां क्या कह रही हैं। सबसे पहले जंग की मेन लीड आपको बताएंगे। मेन लीड आज आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ के बयान के हवाले से है कि रद्दुल फिसाद पहले ऑपरेशन का तसलसल, मकसद कामयाबियों को देर पा अमन में तब्दील करना है। फौज की कुर्बानियों ने पाकिस्तान ही नहीं बल्कि दुनिया को महफूज किया, ऐसा कहना है आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का और ये आज जंग की मेन लीड थी। ठीक है, एक्सप्रेस की जो मेन लीड है वो है वजीर आजम का सोशल मीडिया पर गुस्ताखाना मवाद बंद करने का हुक्म, कौमी और पंजाब असम्बलियों में मुजम्मती करारदादें मंजूर, गुस्ताखी के जिम्मेदारों को बिल आखिर कैफरे किरदार तक पहुंचाया जाएगा, जबकि बंदिश के लिए सोशल मीडिया के आलमी इदारों से भी रुजू करेंगे। नवाज शरीफ, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की वजीर दाखिला और दफ्तर खारजा को हिदायत जारी कर दी गई है। हमने देखा कि सोशल मीडिया पे जिस तरीके से गुस्ताखी की जा रही थी उसके हवाले से अब फाइनली एक्शन ले लिया गया है और गुस्ताखों के सहूलतकारों को भी पकड़ा जाएगा। करारदादें
रोकथाम के लिए कौमी असम्बली की खुसूसी कमेटी भी कायम करने की तहरीक मंजूर। हुर्मत रसूल पर जान भी कुर्बान है, ऐसा कहते हैं अरकान, बल्कि ऐसा कहते हैं सारे मुसलमान। ये आज एक्सप्रेस की मेन लीड है। अच्छा जी, हेडलाइन यहाँ की जो जंग की आज बनाई गई है वो वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के बयान के हवाले से, जैसे कि आप सब जानते हैं कि हिंदू बरादरी की एक तकरीब में वजीर आजम मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने शिरकत की और बड़े ही जबरदस्त मूड के साथ वहां पर थे, काफी हंसी मजाक भी किया और साथ साथ बहुत आम बयान भी उन्होंने दिए। और उनका कहना था कि जबरन मजहब तब्दील कराना जुर्म है, दुनिया में जन्नत दौलत का फैसला करने वालों का एजेंडा कामयाब नहीं होने देंगे, ये हमारा काम नहीं। पाकिस्तान मजहबी तसादुम रोकने के लिए बनाया गया है। और अहम इसमें बयान जो है वजीर आजम के आ रहे थे और उनका कहना था कि जी सारी मखलूक जो है वो खुदा की है, कोई अल्लाह कहता है, कोई भगवान कहता है, कोई ईश्वर कहता है, तो इस बिना पर किसी पर भी कोई तफरीका नहीं बना सकते और लोगों को जो है वो प्रॉपर उनके राइट्स देने चाहिए। तो ये आज जंग की हेडलाइन थी। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ के हवाले से जो आप बात कर रही थी, बड़े खुशगवार मूड में नजर आए प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और बहुत जबरदस्त उन्होंने 2-4 जो है गानों का भी जिक्र किया, शगुफे भी छोड़े साथ साथ, तो इट वाज गुड थिंग। और इसी हवाले से यहाँ पर एक्सप्रेस ने इसी खबर को अपनी मेन लीड बनाया हुआ है, जो कि आपके बता चुकी है, जबकि एक और यहाँ पर मेन लीड है जिसके बारे में हमारा आज का ओवरऑल शो है और वो है मरदमशुमारी के हवाले से। छठी मरदमशुमारी का पहला मरहला आज से शुरू, इंतजामात मुकम्मल। कराची समेत सिंध के 4 शहरों में दफा 144 नाफिज है और उन तमाम लोगों को भी हम यही कहेंगे कि जहां जहां पर मरदमशुमारी स्टार्ट हो जाएगी, प्लीज कोऑपरेट कीजिए इन तमाम इंतजामिया के साथ में, क्योंकि ये हमारे अपने ही लोग हैं। खैर, अच्छा, एक और खबर यहाँ पर हम शेयर करेंगे कि पंजाब में तालिबात के लिए हिजाब लाजमी, पहले फैसला लिया और फिर उसको वापस ले लिया गया, जिस पर हम देख रहे हैं कि आसिफा जरदारी की जानिब से भी पंजाब हुकूमत पर काफी तनकीद की गई है और ये आजकल बड़ा ट्रेंड में आ चुका है। फेसबुक पर भी हम देख रहे हैं इसके ऊपर काफी कमेंट्स दे रहे हैं। तो अब देखें जनाब क्या होता है। एक तो ये खबर यहाँ पर मेंशन है, उसके अलावा यहाँ पर एक और बात मेंशन है नवाज शरीफ के ही बयान के हवाले से कि धरने वाले अपना काम और हम अवाम की खिदमत करते रहेंगे। मुस्लिम लीग रहनुमा और कारकुनान सिंध में अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएं कि वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ आज गवादर का भी दौरा करेंगे और इस हवाले से उनकी तैयारियां भी मुकम्मल हैं। कराची आए, कराची में खिताब किया और अब गवादर का रुख करने बिल्कुल। और वजीर आजम का जो दौरा है बड़ा अहम तस्वुर किया जा रहा है, कराची के लिए भी बड़ा अहम तस्वुर किया जा रहा है। वो कह रहे हैं कि जितना भी यहाँ पर एक गैप आया था, वजीर आजम नवाज शरीफ आए हैं तो डेफिनेटली ये गैप जो है अब फिल हो जाएगा। अच्छा, जो दूसरी में लीड है वो है पनामा केस के मुताल्लिक और बड़े दिनों बाद यहाँ पर मैंने कोई खबर देखी है। पनामा केस का फैसला आइंदा हफ्ते आ सकता है, ऐसा कहते हैं अटॉर्नी जनरल। फैसले से पहले फरीकैन के वकला को अदालत बुलाया जाएगा। अशतर असाफ की पेशगोई, तो पनामा केस के हवाले से यहाँ पर ये अहम खबर लगी हुई है। अच्छा, बिजनेस रिकॉर्डर की मेन लीड आपके साथ हम शेयर करेंगे, जिसमें सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चंस एब्सेंस ऑफ कॉलम्स। कॉलम्स किसके लिए? डिसेबल लोगों के लिए। जो कॉलम इस वक्त मरदमशुमारी कराई जा रही है, छठी मरदमशुमारी का आगाज कर दिया गया है। पहले तो जो ख्वाजा सरा थे उनकी जानिब से शिकवे किए जा रहे थे और अब ये भी सवाल उठ रहा है कि डिसेबल लोगों के लिए कॉलम क्यों नहीं बनाया गया, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो सवाल भी कर लिया है। तो ये आज बिजनेस रिकॉर्डर की मेन लीड थी। अच्छा, आपने बात की माजूर लोगों की, तो उसके बारे से यहाँ पर मेन लीड है जो कि अनम आपको बता चुकी हैं और मैं ढूंढ रही हूँ कि यार कोई अच्छी सी कोई इंटरेस्टिंग सी न्यूज हो, बट सॉरी टुडे वी डोंट हैव। अच्छा, डॉन न्यूज मेरे पास है और डॉन में है शरीफ प्रॉमिसेस मोर स्ट्रिक्ट लॉज टू प्रोटेक्ट माइनॉरिटीज, और ये वही बात है, ये वही खबर है जो कि अभी मैंने और अनम ने आपको बताई। और एक और जो है यहाँ पर है कि सेंसस बिगिंस इन 63 डिस्ट्रिक्ट्स टुडे। तो डेफिनेटली आज मरदमशुमारी के हवाले से सारी खबरें हैं और जो भी खबरें थी वो मैंने और अनम ने आपको बताई है। और अब मैं कुछ चाय पीऊंगी और अनम मुख्तलिफ शहरों का हाल जाने। बिल्कुल, मुख्तलिफ शहरों में भी आज क्या होना है। आज जरा सारी जगह पे पूरे मुल्क में मरदमशुमारी का आगाज हो चुका है। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, हर जगह पर आज पहला मरहला है जिसका आगाज हो रहा है। शहर इक़्तिदार में 23 मार्च की तैयारियां जारी हैं। मजीद कौन कौन से इवेंट्स होने जाएंगे जानते हैं आज न्यूज के नुमाइंदे यासिर नसर से। जी यासिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह शहर इक़्तिदार में मरदमशुमारी पहले मरहले में होनी थी, लेकिन 23 मार्च की वजह से रावलपिंडी और इस्लामाबाद में जो पहले मरहले से इसको निकाल के दूसरे मरहले में रखा गया है कि मरदमशुमारी का अमल यहाँ पर वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद में दूसरे मरहले में होगा। जबकि बाकायदा तौर पर चीफ शुमारियात और उनकी टीमों की तरफ से इस हवाले से ब्रीफिंग भी दी जा रही है और ये बताया गया है कि फौजी एहलकार के साथ एक जो सब्ज रंग की जो शर्ट पहने वो मरदमशुमारी का अमला आपके पास पहुँचेगा और तमाम लोग
अपने जो अदाद शुमार हैं वो उनको दें। पहले दिन वो ख़ानदान का नाम दर्ज करेंगे और उसके बाद जो उनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं जब चौथे रोज़ दोबारा आएंगे तो उनका इंदराज करेंगे। तो इस तरह मरदमशुमारी का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो चुका है। तो इसके साथ साथ जो शहर इक़्तिदार में कुछ और भी मेगा इवेंट्स होने हैं, जिसमें नेशनल असम्बली का इजलास है, सीनेट इजलास हैं, वो भी आज शुरू होने, और साथ आज का जो एशियन पार्लियामेंट्री असम्बली है उसका इजलास भी जारी है। और उसमें भी आज अहम एजेंडा यह है कि क्योंकि एशियन पार्लियामेंट जो एशियन पार्लियामानी असम्बली उसके क़याम के हवाले से ये खुसूसी कमेटी है वो काम करी है, तो उसमें भी आज कुछ मजीद पेशरफ्त हो सकती है और करारदादें मंजूर हो सकती हैं। तो आखिर में आपको बताते हैं मौसम का हवाल। तो शहर इक़्तिदार में आज बादलों ने शहर को अपनी लपेट में ले रखा है और धूप कम है और बादल यहाँ नजर आ रहे हैं और बड़ा खूबसूरत मौसम है यहाँ जी, बड़ा जबरदस्त मौसम है। आज इस्लामाबाद में धूप कम है और बादल नजर आ रहे हैं और मैं फील कर सकती हूँ कि क्या नजारा होगा ये। आज जो है मौसम अब चेंज हुआ है। खैर आगे बढ़ते हैं और पेशावर का रुख करते हैं, जहाँ पर आज न्यूज़ के नुमाइंदे आमिर जमील मौजूद हैं, जिनसे जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में भी मरदमशुमारी का आगाज हो गया है। मजीद अपडेट कीजिए आमिर जमील, इस वक्त क्या सिलसिला है वहाँ पर मरदमशुमारी से मुताल्लिक? देखें, बिल्कुल खैबर पख्तूनख्वा में भी मरदमशुमारी का जो पहला मरहला है उसका आगाज़ कर दिया गया है। सुबह 8 बजे से टीमें जो हैं वो अपने अपने काम पर निकल पड़ी हैं और मरदमशुमारी का अमल जो है वो शुरू कर दिया गया है। सूबे में मरदमशुमारी को 2 मरहलों में तकसीम किया गया है। पहले मरहले में पेशावर, मर्दान, चारसदा, नौशहरा, सवाबी, हंगू, डीआई खान समेत 13 अजला हैं जहाँ पर मरदमशुमारी का अमल किया जाएगा, जबकि औरकज़ई एजेंसी को भी पहले मरहले में शामिल किया गया है। और इसलिए मरदमशुमारी को में आसानी पैदा करने के लिए ब्लॉक्स बनाए गए हैं जहाँ जहाँ पर मरदमशुमारी की जा रही है, यानी 200 घरों पर मुश्तमिल एक ब्लॉक होगा। और इसी तरीके से सूबे भर में 13,000 से ज़ायद जो है वो ब्लॉक बनाए गए हैं। अगर मैं पेशावर की बात करूँ तो पेशावर में 2,200 से ज़ायद ब्लॉक हैं जो कि पूरे पेशावर में इस ब्लॉक्स बनाए गए हैं और इनके लिए 1,141 टीमें जो हैं वो तश्कील दी गई हैं। और इसी तरीके से अगर मैं सिक्योरिटी की बात करूं तो सूबे भर में 17,000 से ज़ायद पुलिस एहलकार जो हैं वो पाक आर्मी के साथ सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगी। पेशावर में जबकि 3200 के करीब 3,200 पुलिस एहलकार होंगे जो पाक आर्मी के साथ सिक्योरिटी के फ़राइज़ सर अंजाम देंगे, जबकि 2,000 से ज़ायद इजाफी नफरी भी तैनात की गई है। इसी तरीके से पेशावर भर की जो सिक्योरिटी है उसके लिए 40 से ज़ायद नाके जो हैं वो बनाए गए, जहाँ पर आमद व रफ्त जारी है। जहाँ जिन जिन नाकों से लोगों की आमद व रफ्त होगी वहाँ पर उनके ID कार्ड्स भी चेक किए जाएंगे और बाकायदा मोबाइल के जरिए उनको वेरीफाई भी किया जाएगा। जी कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और अब चलते हैं हम वहाँ पर भी मरदमशुमारी के हवाले से तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। हुमा भट्ट हमारे साथ है, वही से जान लेते हैं। जी हुमा भट्ट, आज से मरदमशुमारी के पहले मरहले का आगाज हो गया है, इस हवाले से तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज मरदमशुमारी का आगाज़ हो चुका हुआ है। लाहौर, शेखुपुरा और डेरा गाजी खान समेत पंजाब के 16 अजला में इस वक्त मरदमशुमारी का आगाज़ कर दिया गया है और इसका इफ्तिताह जो है वो पंजाब असम्बली में खाना शुमारी से किया गया है। खाना शुमारी में 001 नंबर जो है वो लिख दिया गया है और इसके बाद अब 3 रोज़ जो है यही सिलसिला जारी रहेगा। घरों की नंबरिंग की जाएगी और इसके साथ साथ फॉर्म्स जो हैं वो तकसीम किए जाएंगे। ये मरहला जो है वो 15 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसके बाद से 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा वफाकी दारुल हुकूमत और इस्लामाबाद और रावलपिंडी के बाकी अजला जो 20 अजला हैं वहाँ पर मरदमशुमारी की जाएगी। इस वक्त यहाँ पर तो सिलसिले का आगाज़ हो चुका हुआ है, लेकिन इसके साथ साथ ये सिर्फ जो आप अभी बता भी रही थी कि सिर्फ इसमें डिसेबल ही नहीं, ख्वाजा सरा के लिए भी खाना रखा गया है ताकि वो कम्युनिटी जिनके बारे में कहा जा रहा था कि जिनके पास नहीं है, जिनको हकूक नहीं मिलते हैं और जिनका नाम नहीं लिया जाता है और उनके लिए शनाख्ती कार्ड नहीं मौजूद होते हैं, तो उनका भी यहाँ पर अभी एक खाना रख दिया गया है और वो भी यहाँ पर उनका भी अलग से एक शनाख्ती कार्ड होगा, वो भी मरदमशुमारी का हिस्सा होंगे। और इसके साथ साथ ये मरदमशुमारी जो है वो सिविलियन और इसके साथ साथ फौजी हुकाम जो हैं वो अलग अलग अपना डाटा जो है वो तरतीब देंगे और उसके मुताबिक ही ये सारा सेंसस जो है वो किया जाएगा। और बिल्डिंग के जो घरों की खाना शुमारी के साथ साथ तमाम बिल्डिंग्स जो हैं उनकी भी खाना शुमारी की जाएगी, जिसमें जेलें भी हैं, हॉस्पिटल्स भी हैं और बाकी जो तमाम इमारत हैं उनकी भी सेंसस के हवाले से आज पूरा दिन ही हम बातचीत करेंगे, लेकिन इस वक्त ऐसा लग नहीं रहा कि आप लाहौर में खड़ी हैं, में खड़ी है। मौसम बड़ा खुशगवार नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमें अपडेट कर रही थी। चले जी, 2 मरहलों में हमारी जो मरदमशुमारी है वो कंपाइल होगी और अल्लाह करे सब कुछ साफ खैरियत के हो जाए। कुछ मजीद न्यूज स्टोरीज भी गुड मॉर्निंग आज में शामिल करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी असम्बली ने सोशल मीडिया और दूसरे जराए पर गुस्ताखाना मवाद के खिलाफ करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली।
पंजाब असेंबली में भी नफरत आमेज मवाद फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई से मुताल्लिक करारदाद मंजूर की गई। करारदाद में सोशल मीडिया पर तौहीन रिसालत की मजम्मत भी की गई है। जी हाँ, जितनी मजम्मत की जाए उतनी कम है। हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जान भी कुर्बान। वजीर हायर एजुकेशन पंजाब ने कॉलेजेस में बाहिजाब तालिबात को हाजिरी में 5% छूट देने का ऐलान कर दिया है। तर्जुमान पंजाब हुकूमत ने ऐसी किसी भी तजवीज के ज़ेरे गौर होने की तरदीद कर दी है। मीडिया पर खबर नशर होने के बाद आसिफा भुट्टो ने ट्वीट में तबसरा किया कि गैर मुस्लिम तालिबात और तलबा नंबर्स के हुसूल के लिए क्या करें, और इनकी ये ट्वीट काफी ज़ेरे बहस आई है, ट्विटर पर ट्रेंड पर चला है। और वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ हिंदू बरादरी की तकरीब में हल्के फुल्के अंदाज में नजर आए। तकरीब के दौरान नवाज शरीफ के शगुफों ने तकरीब को ज़ाफरानदार बना दिया। नवाज शरीफ को खुशामदीद कहने के लिए बहारों फूल बरसाओ की सदा बुलंद हुई तो वजीर आजम ने 10 साल पुरानी यादें ताजा की। जी हाँ, और काफी शगुफे भी छोड़े और मूड भी काफी अच्छा था। और यही नहीं बल्कि जो बरादरी थी, पूरी कम्युनिटी थी, वो भी बहुत खुश हुई उनसे मिलके, उनको देख के। चलिए जी, शो में लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद मिलेंगे। जिसके बाद आपको दिखाएंगे वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। अब पाकिस्तान में एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा इवेंट होने जा रहा है। पाकिस्तान की फार्मास्यूटिकल कंपनी स्नोफी और डायबिटिक एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के तहत कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में इंटरनेशनल डायबिटिक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया जा रहा है। इस कॉन्फ्रेंस में दुनिया भर के एकेडमिक और रिसर्च इदारों से जाने माने डायबिटिक एक्सपर्ट शिरकत कर रहे हैं और कॉन्फ्रेंस में शरीक माहिरीन अपने तजर्बात, तजावीज और मुशाहिदात पाकिस्तान में हेल्थ केयर प्रोफेशनल से भी शेयर करेंगे। इसी हवाले से आज हमारे से स्टूडियोज में मौजूद है इंटरनेशनल डायबिटिक फेडरेशन के साबिक सदर सर माइकल हर्स्ट। आप बरतानवी पार्लियामेंट के साबिक रुकन भी हैं और उनके साथ मौजूद है स्नोफी पाकिस्तान के डायबिटिक बिजनेस के डायरेक्टर जुबैर रजवी साहब। Good morning and welcome to Good Morning, guys. Good morning. You're Hurst and you're first in our show. I'm delighted to be here. How are you, sir? I'm very well, thank you. Okay, thank you very much for talking to us. We are talking about diabetes. So first of all, I would like to ask that how did you become involved with diabetes? My youngest child was diagnosed with type 1 diabetes at the age of 4. And at that time I was a member of parliament, so I was in a unique position to lobby for improved care and treatment for people with diabetes. And as a result of that, I was asked to be involved in the National Diabetes Association in the United Kingdom, now known as Diabetes UK, and eventually went on, just I think by accident, to become its first non-medical chairman. And that then brought me into the international scene, and eventually I became the first Scot to be chairman or to be president of the International Diabetes Federation. And it's on account of that Professor Shera invited me to Pakistan, first of all, some years ago. And I came to the country, and I have to say I was enchanted by the friendliness of everybody and by the resolution of the healthcare professionals and doctors to try and tackle the problem of diabetes in Pakistan. And more recently, I've had the privilege to come to the international conferences which are sponsored by Sanofi Pakistan. And I very much welcome what they do to try and educate professionals. That's a vital part of diabetes care. Okay. Great. Sir Michael, my question to you is, it's your 5th visit in Pakistan, right? And you're going to attend the 4th conference for diabetes. And this conference is going to held in Pakistan. So what plans do you have for Pakistan? What are you going to offer to Pakistan? I hope that as a result of these conferences, the professionals, the doctors, the key people in hospitals and family general practitioners, I hope that they will be better equipped to care for their patients with diabetes. It is care for people who have diabetes is absolutely essential. If you can give good care, you can keep them healthy and you can avoid the complications which are often fatal. Your association with diabetes is definitely, and your services for diabetes is definitely commendable. We have Zubair Saab with us in our show. Zubair Saab, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? I'm fine. अच्छा, स्नोफी के आप डेफिनेटली डायरेक्टर हैं, डायबिटीज को आप डील करते हैं, डायबिटीज से रिलेटेड तमाम इश्यूज को आप डील कर रहे होते हैं। स्नोफी का इस सब में क्या रोल है
विद इन पाकिस्तान हम देख रहे हैं कि 4th कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कराई जा रही है, अपने रोल के बारे में बताइएगा सनोफी के स्पेशली। ओके, सनोफी पाकिस्तान की एक 5वीं बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है और हमारा पोर्टफोलियो में हम डायबिटीज़ के अलावा एंटी इन्फेक्टिव्स और कार्डियोवैस्कुलर और दूसरी दवाएं भी बनाते हैं। डायबिटीज से हमारी एसोसिएशन कोई तकरीबन 90 साल से ज्यादा पुरानी है। फ्रॉम द इन्वेंशन ऑफ इंसुलिन से लेके जो आजकल की मॉडर्न इंसुलिन है जो कि दिन में एक दफा लगाई जाती है, वहां तक हमने रिसर्च में हिस्सा लिया है और पाकिस्तान में हमारी प्रेजेंस कोई 50 साल से ज्यादा है, जिसमें हम डायबिटिक पेशेंट्स के लिए ना सिर्फ के दवाएं मुहैया करते हैं जिसमें खाने वाली दवाएं हैं और इंसुलिन है, और इसके साथ साथ हम बहुत सारा काम करते हैं पेशेंट्स के लिए, जिसमें पेशेंट एजुकेशन है, क्योंकि डायबिटीज़ आपको पता है कि इसमें डाइट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। इसमें पेशेंट्स को अपनी स्किन का, अपने फुट्स का, अपनी आँखों का बहुत ख्याल रखना पड़ता है, तो उनकी एजुकेशन के लिए बहुत सारा मटीरियल हम डेवलप करते हैं। और अपने जो हमारे फिजिशियन है जो कि इस डिजीज को ट्रीट करते हैं, उनके लिए बहुत सारी एजुकेशन करते हैं ताकि वो अपने पेशेंट्स को बेहतर अंदाज से मैनेज कर सकें। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप जुबैर साहब। अच्छा, I'd like to ask you a question. We are talking about the diabetes and the awareness of diabetes in Pakistan. There are so many people, even 7 million people who has diagnosed diabetes and 3.6 million people they remain still under process, they didn't diagnose. So we are talking about the type 1 diabetes, type 2 diabetes, diabetes mellitus. So what we can do to prevent these things, and how can we aware our people that is a diabetes and you have to aware this and you can be prevent like that? Well, let me first of all make the distinction between type 1 diabetes, which is an autoimmune disorder which my daughter has, diagnosed at a young age. Normally people with type 1 diabetes are diagnosed either in childhood or adolescence. Although I have to say the British Prime Minister, Mrs May, Theresa May, was diagnosed in her early 50s with type 1 diabetes. So it is possible to be diagnosed later in life with type 1, but generally it's at a young age. And that's an autoimmune disorder. It's got nothing to do with diet or anything like that. It's just something that happens. Type 2 diabetes, by contrast, is very different. It has a long period of development, and it generally follows people becoming overweight. They develop insulin resistance. And actually you can have prevention strategies that help to address this challenge of diabetes. Healthy living, healthy diet, eating good food, that's very important. But in Pakistan, so mostly people said that we don't want to do medication, we don't want to do treatment, we will exercise, we will walk and we'll be okay. So do you think that this is a good thing for your health? Well, actually nobody should be complacent about this challenge. The diabetes explosion in every country of the world owes quite a lot to inadequate physical exercise. And that's why I have a conviction that government's responsibility is to include education on healthy living, on sensible diet and on physical activity. And governments control the education curriculum. And I think in every country of the world, my own as well, governments need to do more to invest in the health of their population. And one of the places they really have to put in an effort is at schools. And that's why I'm particularly grateful to Sanofi, who developed with IDF the kids program. Yeah, I'm definitely going to ask you about that kids program, but initially, as you just mentioned about the type A and type B, so I need to discuss that more. Generally, what we know about diabetes is type A is genetically, you know, it comes genetically, but the type B is from the lifestyle that we carry. So what do you think, are they both curable or not? Well, it's no, there is no cure for diabetes as yet. Type 1 may ultimately, because it's an autoimmune disorder, it may eventually be possible, I hope it will, that will bring relief to many families who have a child with type 1 diabetes. With type 2, it's not curable, but you can prevent or postpone the complications that arise from it. And indeed, in the early stages, if somebody is diagnosed with impaired glucose tolerance, at that stage you can intervene.
You can persuade them to lose weight. You can persuade them to become more physically active. That's and much in needed. so doing, you can actually hold diabetes in check. Yeah. And that's why the World Health Organization has developed targets, global health targets. Right. Pakistan is a signatory to these targets. And these targets include greater physical exercise and an improvement in the diet of everybody. One must Yeah, you're indulge right, him you're or right. himself into these activities definitely, because there is no cure, but we can change our lifestyle towards अच्छा, if a जुबैर person साहब is हमारे having साथ that में है ना? diabetes. But I need to ask one thing. okay. What if you have to compare Pakistan and UK in terms of the diabetic policies the country have? Any comment that you want to say? Well, in the United Kingdom, I mean, our numbers are rising as they are in Pakistan. The UK has a different health system. We have a national health service which is available to everybody. So nobody is deterred from seeking care because they can't afford it. That's important because in Pakistan it's different, and people may not be able to access health care because they're too poor to do so. And that's a great shame, because the danger of developing complications is all the greater. And it's part of the reason that the United Nations has a sustainable development goal now on health, which provides access for everybody. And that is a challenge to a country like Pakistan that doesn't have a national health service that's free to everybody. But it's an investment in the health of the nation. And healthy nations are wealthy nations. And it does not help advance the economic prosperity of a country if its young people are developing type 2 diabetes, which either may cause them to lose their sight, or to have renal failure, or a heart attack that can be fatal. Sick people can't contribute to the economy in the way that healthy people can. So sensible governments invest in the health of their people, but there isn't a magic pill in this one. And the United Kingdom struggles, as many other countries do, to identify people that have not yet been diagnosed and get them treated, and also with prevention policies to try and encourage people to make this change from inappropriate diet to a healthier diet. And in this, it's not just government, it's the food industry, it's the food retailers, it's agriculture, industry, yes. it's planning our cities so that people will walk rather than take buses or get into their cars. There's a whole, if you like, lifestyle change that needs to be made if we're going to keep people healthy. And it's not for me to come and tell Pakistan what it should do. Perhaps it is for me to say, because of my experience in the International Diabetes Federation, this country has tried something and it's worked well. But every country is confronted with the mounting challenge of rising diabetes and the increasing cost of being able to treat it. But actually, if they don't treat it, they're going to discover that economic growth is inhibited by sick people. Yes, it is. This is the truth you are And saying. the one other thing is the quality of life of the It's individual. a quality of life, and it's and up the to you how individual's you carry your family. life. And if a person loses their lower limb, a lower limb amputation, or loses their sight, Okay, and is so a Michael, we have a breadwinner in the short of time. family, then Sorry their to cut you family off. will suffer. Zubair Sahab, I want to ask you, Sanofi is doing great things related to diabetes and other diseases. So Sanofi के अभी kids programs भी हैं और diabetes awareness के आप लोग campaigning भी करते हैं, तो थोड़ा सा Sanofi के बारे में बताएं कि इसके achievement और इसके goals क्या हैं? जैसे मैंने आपको बताया कि सनोफी कमिटेड है डायबिटीज़ ट्रीटमेंट के लिए, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा है एजुकेशन का और अवेयरनेस क्रिएट करने का। तो सनोफी एक तरफ तो बहुत सारी एजुकेशन अवेयरनेस क्रिएट करता है, स्क्रीनिंग में हेल्प करता है पेशेंट्स की, ताकि हम आइडेंटिफाई कर सकें कि कौन से लोग हाई रिस्क पे हैं, जो कि जिनको डायबिटीज़ डेवलप हो सकती है, या दे आर लेटेंट, मे बी अभी उनको पता ही नहीं है कि वो डायबिटिक हैं। तो हम इसमें बहुत हेल्प करते हैं उनकी स्क्रीनिंग में, उनकी अवेयरनेस में। ये जो किड्स का प्रोग्राम है, ये भी एक हमारी कमिटमेंट है सनोफी की कि हम किस तरह से डायबिटीज़ अवेयरनेस को में हिस्सा ले सकते हैं। तो ये प्रोग्राम बेसिकली IDF का प्रोग्राम है, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन का। सनोफी ने इसके साथ
एक हमने कोलैबोरेशन की है right. ताकि हम वो अवेयरनेस क्रिएट कर सकें अपने स्कूल्स में, क्योंकि वो जो स्कूल की एज है 4-5 साल के बच्चों की एज, वहाँ से अगर हमारी लाइफस्टाइल में अगर एक चेंज आ जाए कि जो हेल्दी डाइट के बारे में हो, जिसमें लोगों को पता हो डायबिटीज के बारे में भी, ताकि जो लोग डायग्नोस्ड हैं उनकी भी मदद हो सके, और जो लोग अभी नॉर्मल हैं लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ लाइफस्टाइल बहुत चेंज हो रहा है बच्चों की डाइट के बारे में, उनकी फिजिकल एक्टिविटी के बारे में, तो हम अवेयरनेस क्रिएट कर सकें इन स्कूल्स में जाके, और उसके सिलसिले में हमने एक पायलट प्रोग्राम भी किया है। अच्छा, बड़ा जबरदस्त आपका प्रोग्राम है ये, और जैसे कि आप लोग अपनी गोल्डन जुबली भी इस बार मनाने जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हम आपको मुबारकबाद बहुत सारी देंगे। बड़ी आपकी एफर्ट है डायबिटीज के हवाले से भी, और स्नोफी इटसेल्फ एक बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी है जो इस हवाले से काम नहीं कर रही है। Coming to you, Michael, once again. Well, I think I've understood what Zubair was saying, and I agree with him. Michael, I need to ask you I want something. to ask you something. I want to ask you something, that you are creating awareness for diabetes in Pakistan. So how you found people here? Are they cooperative? Are they listen to you? Yes, indeed, the reception is extremely good. And the messages are very important. Okay. If we can improve the awareness of diabetes, particularly at a young age in schools, then I think we can encourage people to take greater responsibility for their own health, to eat in a more sensible way, to take physical exercise, and never underestimate the power of a child's influence over family behaviour. In the UK, one of the most important developments in our anti-smoking campaign has been children educated in the dangers of smoking at school, who've then persuaded their parents at home to abandon smoking. And I think there's a similar challenge here, that if we can persuade young people of the importance of a healthy diet, they can go home and talk about it with their family, and as a family try and seek good health. And the kids program is a very good program, because not only does it address the disease of diabetes and help to eliminate the stigma about it, but it also emphasizes the importance of healthy living. And it's for children, it's for their teachers, and it's also for their parents. It's a comprehensive program. Really, and I welcome the fact that Pakistan is the first nation on earth to adopt this program after it was piloted. It was piloted in 2 countries. This is the first country to adopt the program, and I hope that it will be able to be rolled out more widely. There's important messages here. And I welcome the fact that Sanofi has put in the investment to make this possible. It's a really good program. Yeah, it's Thank a really you good so much. program. Thank And you we are so the much, first Michael, country for to adopt coming this here, program. and it was privileged to have you here. And thank you so much, Raziz Thank Saab, you, आप भी dear. हमारे Thank you साथ very यहाँ पर much. थे, and the cause that you're working on is definitely commendable. And thank you so much for joining us. It's Thank been you. a Thank you very huge much. pleasure. Thank you. Nice talking to It was you, both pleasure. of you. Pleasure. तो जनाब हमारे साथ इस वक्त मौजूद थे सनोफी के डायरेक्टर और सर माइकल हर्ट्ज, जिन्होंने बहुत ज़बरदस्त बात की और बहुत ज़बरदस्त उन्होंने बातें की डायबिटीज़ के हवाले से। उन्होंने बताया कि हमारी जो कौम है वो बिल्कुल तैयार है अवेयरनेस के लिए, और ये जानने के लिए कि वो किस तरीके से ओवरकम कर सकते हैं डायबिटीज़ को। इस हवाले से मजीद भी कुछ बातचीत करेंगे, लेकिन शो में यहाँ वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे। मर्दमशुमारी के इंतजामात और तैयारियां जानने के लिए चीफ सेंसस आसिफ बाजवा से। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और मुआशरती हकाइक जानने के लिए मर्दमशुमारी अहम है, और साथ ही अवामी हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ भी इसी से होगा। मर्दमशुमारी के दौरान हिस्सा लेने वाली टीम को भी पूरी ट्रेनिंग के साथ भेजा जाता है। जी हाँ, सेंसस के दौरान घर घर जाकर इसमें घर में मौजूद हर फर्द का डाटा किस तरह इकट्ठा करते हैं, इस दौरान अगर दस्तावेजात मुकम्मल ना हो तो क्या क्या किया जाए, जानते हैं कराची में सेंसस सुपरवाइजर साजिद इकबाल से। मेरा नाम मोहम्मद साजिद इकबाल है। एजुकेशन डिपार्टमेंट से मेरा ताल्लुक़ है, और पाकिस्तान की 6ठी खाना व मरदमशुमारी के अंदर मेरी बहैसियत सर्किल सुपरवाइज़र के ड्यूटी लगी है। मरदमशुमारी का जो आगाज़ हुआ है, इसके अंदर इलाके में जितने भी घर हैं, इमारतें हैं, हॉस्पिटल्स हैं, इज्तिमाई रिहाइशगाह हैं, उन सब को काउंट किया जाएगा, और उसके अंदर जितने भी अफराद रहते हैं उन सब की काउंटिंग होगी, ताकि इस मरदमशुमारी का बुनियादी मकसद ये होता है कि हुकूमत के पास वो तमाम डेटा आ सके जो मौसर प्लानिंग के लिए ज़रूरी होता है।
जितनी भी इमारतें आपके ब्लॉक के अंदर हैं सब शुरू के 3 दिन उनके ऊपर आप नंबर लगाएंगे, ठीक है। 001 से नंबर शुरू होगा और आखिर तक जाएगा, और उसके बाद 3 दिन के अंदर अंदर आपने ये तमाम कंप्लीट करना है, और उसके बाद उस घर में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सब का डेटा जो है वो उस फॉर्म के ऊपर नोट करना है। उस डेटा के अंदर 18 साल से ज़्यादा और 18 साल से कम जितने भी ख़वातीन, मर्द, बच्चे, बूढ़े हैं उन सब का डेटा उसमें आएगा। यहाँ तक कि अगर उस दिन पैदा होने वाला जो नौमौलूद बच्चा है उसका भी डेटा उसके अंदर एंट्री होगी। इसके साथ साथ अगर उस घर के अंदर कोई माशी सरगर्मी हो रही है, कोई कोचिंग सेंटर है, कोई ब्यूटी पार्लर है या कोई और भी ऐसी एक्टिविटी है तो उसकी भी डिटेल उसके अंदर नोट डाउन की जाएगी। जब हम उस घर के अंदर जाएंगे तो हम सबसे पहले अपना तारुफ कराएंगे, ठीक है, और उसके बाद हम उनसे ये कहेंगे कि हमें जो जो इन्फॉर्मेशन चाहिए फॉर्म के हिसाब से पॉइंट टू पॉइंट उनसे नोट करते जाएंगे, जिसके अंदर उस घर में रहने वाले अफराद की डिटेल है। उसके अलावा उस घर की कंस्ट्रक्शन के मुतालिक है कि उस घर को बने हुए कितना अरसा हो गया, उस घर के अंदर गुसल खाने कितने हैं, किचन की क्या सूरत हाल है। इसके अलावा उस घर में जो लोग रह रहे हैं वो एक दूसरे से कनेक्शन के लिए कौन कौन से ज़राए इस्तेमाल करते हैं। 18 साल से ज़्यादा उम्र के जितने भी लोग हैं उन सबके शनाख्ती कार्ड के नंबर उसमें नोट डाउन होंगे, ठीक है, और घर के सरबराह का तो लाजमी होगा। इसके अलावा अगर कोई ऐसा इदारा है, कोई दीनी मदरसा है कि जिसके अंदर कोई रिहाइश नहीं है तो हम उसको सिर्फ रिहायशी इमारत के तौर पर काउंट करेंगे, लेकिन अगर उस इमारत के अंदर कोई रह रहा है, किसी का घर है, तो उस फर्द की जो है उसकी भी डिटेल उसमें नोट डाउन होगी। ये 1 महीने का प्रोसेस है और इसके अंदर हमें जो हमारा एरिया होगा ब्लॉक, उसके अंदर ये है कि हमें डोर टू डोर जाके तमाम डेटा कलेक्ट करना होगा। उसमें ये भी हो सकता है कि अगर हम किसी घर में जाते हैं और वो घर वाले नहीं मिलते हैं, हो सकता है कि वो वर्किंग फैमिली हो या वो उस वक्त अवेलेबल ना हो, तो ये जिम्मेदारी है शुमार कुनिंदा की कि वो उनके डेटा को नोट डाउन करने के लिए मुतबादिर वहाँ पर जाए। इस छठी खाना व मरदमशुमारी के अंदर गवर्नमेंट ने ख्वाजा सराओं के लिए जिन्स के तयन के लिए एक अलहदा कोड इशू किया है, जो कोड नंबर 3 है। मर्दों के लिए कोड नंबर 1 है, ख्वातीन के लिए 2 है और ख्वाजा सराओं के लिए 3 है। अगर किसी वजह से कोई ऐसा फॉर्म किसी के पास हो जो पुराना फॉर्म हो जिसके अंदर ख्वाजा सराओं के कोड की एंट्री नहीं है, तो उसमें हम 3 नंबर कोड डाल देंगे जो इस बात का तयन करेगी कि यह ख्वाजा सराओं के लिए ही है। जिन्स और उम्र के तयन के लिए हम उसी बात के ऊपर बिलीव करेंगे जो घर वाले हमें बताएंगे। इसके अंदर ये भी है कि बहुत सारे ख्वाजा सरा ऐसे हैं कि जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए, तो शनाख्ती कार्ड के कॉलम को हम ब्लैंक छोड़ देंगे। इसी तरीके से अगर कोई ऐसे मर्द या ख्वातीन हैं कि जिनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए, अगर वो 18 साल से कम है तो उसमें तो शनाख्ती कार्ड नंबर की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर उनकी उम्र 18 साल से ज़्यादा है और उनके शनाख्ती कार्ड नहीं बने हुए तो वो हम ब्लैंक छोड़ देंगे। जनाब, सेंसस के हवाले से बात हो रही है तो ये हमारी सोसाइटीज में किस तरह से आया और इसकी हिस्ट्री क्या है, सब पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है ज़ेबिस्ट के सोशल साइंस एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट के डीन डॉक्टर रियाज अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सर आप? ठीक ठाक। आपने जब बताया कि आप डीन है ज़ेबिस्ट के, तो मुझे यकीन नहीं आया। उसकी वजह यह है कि जो डीन होते हैं वो बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड और बहुत ज्यादा सख्त होते हैं, तो आपके जितने भी ज़ेबिस्ट में स्टूडेंट पढ़ते हैं मेरे ख्याल में वो तो उनकी चांदी आराम से बंक्स वंक्स कर सकते हो। ठीक है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसी कोई बात है। इंसान को हम्बल रहना चाहिए। और जरूरी नहीं है कि आपके जो चेहरे से कोई हलाकू खान और चंगेज खान की तस्वीर नजर आनी चाहिए। बिल्कुल, ऐसे उस्ताद हो तो फिर बंदे का पढ़ने का भी दिल चाहता है कि इतने नर्म दिल और हम्बल। अच्छा, आज हम बात कर रहे हैं सेंसस के ऊपर, मरदमशुमारी के ऊपर। तो फाइनली पाकिस्तान में मरदमशुमारी का आगाज आज से शुरू हो गया है और डेफिनेटली तमाम लोग ही बहुत खुश हैं कि चलें जी, एक मामला है वो कंपाइल हो जाए तो इलेक्शन पे भी असरअंदाज होगा। बताएं सर, एक तो 2008 से ही इल्तिवा का शिकार था और इसका इलेक्शन से पहले हो जाना अब कितना बेनिफिशियल है? मेरा ख्याल है एक तो बदकिस्मती इस मुल्क के साथ कि जिस काम को रेगुलर होना चाहिए था वो रेगुलर नहीं होता, एक। दूसरा ये कि फिर स्टेट के कुछ इंस्टीट्यूशन, मतलब मैं बताऊंगा सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद जाके हमने ये काम किया, तो इसका मतलब ये कि हमारी कौम को, हमारे मुल्क को और हमारी हुक्मरान अशराफिया को पता ही नहीं है कि इस काम की अहमियत क्या है। जिस काम की अहमियत का अंदाजा ना हो तो फिर मेरे ख्याल उसे हौश पौश में आप करने की कोशिश करते हैं और फिर वहीं से ये खदशात पैदा होते हैं, जिस तरह आपने कहा कि जी इलेक्शन से चंद दिन या चंद माह पहले ये हो रहा है।
तो लोगों के अंदर पहले से कुछ खदशात थे, वो खदशात जो है मल्टीपल हो गए और अब लोग जो है वो क्योंकि अब ये सवाल होगा कि अगले 2-3 माह के अंदर जब इसके रिजल्ट्स कंपाइल होंगे, इसको डिसमिनेट होगी इन्फॉर्मेशन, तो फिर वो जाहिर बात है कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन होगी जो कि बड़ी सेंसिटिव होगी, जिस पर लोगों के कुछ एप्रीहेंशंस होंगे, तो फिर वहाँ पर सवाल उठेगा कि क्या इसको अगले इलेक्शन के लिए काउंट किया जाए कि नहीं काउंट किया जाए। मुझे तो लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि फिर एक लिटिगेशन का लंबा सिलसिला शुरू हो जाए। अच्छा, ये बताइएगा कि डेफिनेटली ये तो सभी जानते हैं कि 19 साल के बाद ये सब हो रहा है, छठी मरदमशुमारी शुरू हो रही है, बड़े तहफ़्फ़ुज़ात अभी भी लोगों को है इस मरदमशुमारी के ऊपर, बड़ी कंप्लेंट्स अभी भी आ रही हैं, बट स्टिल मैं आपसे सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी कि मरदमशुमारी हमारी सोसाइटीज में कब आया, इसकी हिस्ट्री क्या है। मुझे जहां तक पता है कि 81 में बरतानिया से जो है वो ये सिलसिला शुरू हुआ, उन्होंने पहली मरतबा पाकिस्तान के अंदर मरदमशुमारी करवाई थी और यहाँ की जो पॉपुलेशन उसको जानने की कोशिश की थी। मजीद हिस्ट्री जो आपको पता है वो प्लीज हमारे से। मेरा ख्याल है कि इसको बड़ी दिलचस्प हिस्ट्री है इसकी, और ये इतनी नई नहीं है, ये तो उतनी पुरानी का 3-4 हजार साल पुरानी एग्जैक्टली। तो सबसे पहले तो ये रोमन जो सोसाइटी थी उनके अंदर मरदमशुमारी है। हमें जरा देखना होगा कि इंस्टीट्यूट किस तरह यूज होता है हिस्टोरिकल। तो जो रोमन एम्पायर थी, आपको पता है उनको सारी दुनिया फतह करने का शौक था। सिकंदर आजम हमारे साथ वहाँ गए, सारी दुनिया फतह किया, तो उनको सोल्जर्स चाहिए होते थे, तो वो हर घर का डेटा रखते थे कहाँ पर एक नौजवान मौजूद है जिसे जिस वक्त फौजी के तौर पर इस्तेमाल किया जा सके, या कहाँ पर किस एज के कितने नौजवान हैं कि अगले 5 साल के बाद ये हमारे फौजी होंगे। तो पहला उनके पास एक तस्वर आया। दूसरा अहम तस्वर उस वक्त आया जब ये दुनिया में जो ग्लोबलाइज वर्ल्ड की जो पहली आई, जिसमें कॉलोनाइजेशन हम जिसको कहते हैं कि नौ आबादियात, तो वहाँ पर गुलाम बनाने का सिलसिला आया। तो वहाँ पर वो गुलामों को काउंट करके रखते थे, कितने गुलाम हैं, इनकी कितनी औलाद हुई है, कितने गुलाम हम बेच सकते हैं। तो वहाँ से एक रफ शेप ऑफ जो है हम जो पॉपुलेशन काउंटिंग या जिसको हम सेंसस कहें, वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर हमें मिस्र के अंदर इसकी बड़ी लंबी तारीख नजर आती है, फिरौनों के जमाने के अंदर। फिर हमें अच्छा, ये तो सब वो है ना जहाँ से ये सब कुछ ओरिजिनेट हुआ। मैं पाकिस्तान की बात करूँ, पाकिस्तान में यहाँ पर कहाँ से? पाकिस्तान के जमाने में क्योंकि हम सब कॉन्टिनेंट का हिस्सा थे, हम जनूबी एशिया का हिस्सा थे, तो चंद्र मौर्य गुप्ता के जमाने में पहली बार जो है वो काउंट किया गया इसको। अच्छा। फिर उसके बाद अंग्रेज ने 1871 में 1871 के अंदर फर्स्ट टाइम पॉपुलेशन सेंसस कराया इस साउथ एशिया के अंदर। अच्छा, वो फर्स्ट जो पॉपुलेशन सेंसस था वो हर 10 साल के बाद, यानी आखिरी जो पॉपुलेशन सेंसस था 1941 में हुआ, जो कि यूनाइटेड इंडिया के अंदर हुआ। और उसके बाद जो पहला पॉपुलेशन सेंसस था 2 आज़ाद मुल्क पाकिस्तान और हिंदुस्तान में होना था 1951 में, वो भी लकीली टाइम पर हो गया। और हमारे मुल्क में जो है वो 61 तक का पॉपुलेशन सेंसस जो है टाइम पर हुआ, जबकि इंडिया में तो हर चीज़ टाइम पर हुई। तो जो हमारा पॉपुलेशन सेंसस लेट हुआ वो 1 साल, जाहिर बात है, जब मशरकी पाकिस्तान का मामला हुआ तो फिर 72 में हुआ। फिर उसके बाद 81 में टाइम पर हुआ, लेकिन फिर उसके बाद एक तवील सिलसिला है जहाँ से हम लेट होते आए, 97 में हुआ, फिर उसके बाद आज 19 साल के बाद हम कर रहे हैं। लेकिन इसको अगर आप कंपेयर करें बांग्लादेश के साथ, तो मतलब मुझे बड़ी वो हैरत होती है कि उन्होंने किस तरह। चले फाइनली अब छठी दफा हमारे मुल्क में भी स्टार्ट ही हो गया है, आज से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये बताएं, मरदमशुमारी के हवाले से बहुत सी जगहों पे, खासकर कराची हो या फाटा बलूचिस्तान में काफी तहफ्फुजात हैं। अगर बात की जाए इसकी अहमियत पे, तो इस दफा इसलिए डिफरेंट है क्योंकि ख्वाजा सरा जो है उनको भी शामिल किया गया है, वो भी काफी खुश है, और वो लोग जो स्ट्रीट्स पे होते हैं उनको भी शामिल किया गया है, और माजूरों के हवाले से एहतजाज जो है वो देखने में आया। तो अब तहफ्फुजात की बात कर लेते हैं। बलूचिस्तान में या फाटा में जो अफगानी है, तो मुकामी लोगों का ये कहना है कि वो भी अब इस काउंटिंग में शामिल हो जाएंगे, तो इसका फायदा खैबर पख्तूनख्वा में सियासी जमातों को होगा। इस पे आप क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, ये ठीक है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर इथनिसिटी और नेशनलिज्म का क्वेश्चन तो बहुत बड़ा क्वेश्चन है। आज से नहीं, बल्कि जिस वक्त से मुल्क बना है उस वक्त से बलूचिस्तान की हम सूरत हाल देखते आते हैं। बाकी सिंध में हर जगह पर ये अपनी जगह मौजूद, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, कहा जाता है कि फॉर्म को इतना डिटेल होना चाहिए कि उसके अंदर हर चीज़ डॉक्यूमेंट होनी चाहिए। मसलन जिस तरह अभी आपने कहा कि ख्वाजा सराओं को या माजूर लोगों पे बड़ी तहफ्फुजात के बाद चीज़ें शामिल की जा रही, इसी तरह कॉलम के अंदर ये मौजूद होना चाहिए कौन से लोग हैं जो यहाँ पर जो है रिफ्यूजीज हैं या जो टेम्परेरी स्टे कर रहे हैं और उसके बाद जो है अल्टीमेटली वो वापस चले जाएंगे। क्योंकि आपको याद है कि पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़ा अलमिया ये है कि करप्शन है या जो कुछ भी मसाइल हैं कि नादरा से कुछ लोगों ने शनाख्ती कार्ड तक हासिल कर लिए जो कि हमारे मुल्क के शहरी नहीं थे, और अब नादरा ने 3.5 लाख कार्ड जो है ब्लॉक किए हैं, लेकिन हो सकता है वो कर रिस्टोर हो जाए तो फिर एक प्रॉब्लम आएगा। तो ये इशूज तो अपनी जगह पर मौजूद हैं कि ये
कॉलम्स के अंदर क्या क्या चीजों को शामिल किया जाना चाहिए था। तो एक परमानेंट सेटलमेंट है, इसके लिए हम इवन सर जो ख्वाजा सराओं के लिए फॉर्म है उसमें 2012 में उन्होंने कहा कि हमने पहले फॉर्म इशू कर दिए थे और बाद में फिर उनको इजाजत नहीं मिली, तो इंतजामिया को ये कहा गया है कि अगर कोई बताए कि मैं ख्वाजा सरा हूं तो आप उसका नाम लिख दें। पर्टिकुलरली उन्होंने मेंशन भी नहीं किया है अभी तक भी, क्योंकि वो पुराने ही फॉर्म्स चलते आ रहे हैं। तो ये सारा कुछ सिलसिला जी, इसके लिए हम 2 टर्म यूज करते हैं जो कि पॉपुलेशन सेंसस के लिए होता है। उसमें एक होता है डीजेरो, रिफ्यूजी फेरो। डीजेरो का मतलब ये है कि उन लोगों को उस वक्त काउंट किया गया जो यहाँ पर रह रहे हैं। डी फेरो में ये होता है कि जी आपकी परमानेंट सेटलमेंट कहीं और है और आप यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपके लिए कॉलम में लिख दिया जाता है कि जी आपकी परमानेंट सेटलमेंट वहाँ की है, लेकिन इस मरहले पर इतने अरसे के लिए आप इस शहर में मौजूद हैं। तो इससे फिर ये आपकी बिफरकेशन होती है, दुनिया में हर जगह ये होता है। उससे क्योंकि ये पॉपुलेशन सेंसस का डेटा सिर्फ इसलिए नहीं कि सिर्फ काउंटिंग है, इसके लिए आपको 10 साल की प्लानिंग करनी होती है। जब आपने ये फिगर निकाला कि जी एक शख्स या एक खानदान इतने अरसे के लिए इस शहर में रह रहा है, तो उसका मतलब है कि अगले 5 साल तक या 7 साल तक जब तक रह रहे हैं इस शहर के रिसोर्सेज यूज करेंगे। सब बड़े सवालात जो है वो इस वक्त उठ गए हैं, क्योंकि 19 साल के बाद होश आया है कि हमें भी मर्दमशुमारी करानी चाहिए। इस दौरान हमने 4 इलेक्शंस भी करा लिए, वोट्स भी रजिस्टर करा लिए, अब यही नहीं पता कि पॉपुलेशन कितनी है। इसके बावजूद आप ये देखें कि हमने बजट प्लान किए, आपको पॉपुलेशन का पता ही ना हो, आपको सेंसस का पता ही ना हो, आप बजट प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? स्ट्रेटेजिक प्लानिंग आपके मुल्क की किस तरह से हो सकती है? हमने इतने अरसे सर्वाइव कैसे किया? देखिए, इसके तो नताइज हमारे सामने आ रहे हैं ना, कि हमारा मुल्क का जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कोलैप्स होने को आ रहा है, एनर्जी क्राइसिस है, हम कहते हैं कि हेल्थ इमरजेंसी है इस मुल्क के अंदर, आधी आबादी को कोई फैसिलिटीज नहीं है, इस तरह एजुकेशन के पास कोई। पाकिस्तान दुनिया का मतलब उस ट्रेंड में जा रहा है जहाँ खतरनाक फिगर्स है कि आपकी जो है 34% ऑफ एजुकेशन इज प्राइवेट सेक्टर, हार्डली रेस्ट इन पब्लिक सेक्टर, जबकि दुनिया में रिवर्स प्रोपोर्शन है। इसका मतलब ये कि स्टेट प्रॉपर तरीके से प्लान नहीं कर सक रही। मतलब कराची की अगर मैं आपको मिसाल दे दूं कि कराची यूनिवर्सिटी जो 1947 में एक पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी थी, आज भी जनरल पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी एक ही है। अब इसे बताइए कि उस वक्त जब शहर की आबादी 6.5 लाख थी और आज अभी तक वही जो आप बात कर रहे हैं ये फिगर नहीं है कि क्या शहर की आबादी 2 करोड़ है। बस हमारे पास टाइम क्योंकि बहुत शॉर्ट होता है, तो 1 लाइन में उन तमाम लोगों को कह दीजिए, वो तमाम लोग जो घरों में हैं क्या कोऑपरेट करना चाहिए उनको, जो भी इंतजामिया है मेरा ख्याल है तमाम तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद उनको जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। जो उनसे डेटा मांगा जा रहा है उनको देना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कलेक्टिव इशू है। कलेक्टिव इश्यूज के लिए हमें साथ खड़ा होना तभी मसाइल। बहुत थैंक यू डॉक्टर रियाज, आप हमारे साथ थे और सेंसस के ऊपर जो है वो आपने काफी तफसीली तौर पर बहुत इन्फॉर्मेटिव चीजें जो है वो आपने हमें बताई इसकी हिस्ट्री के हवाले से। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। तो जनाब, छठी मरदमशुमारी के हवाले से बातचीत हो रही है। पहला मरहला आज से शुरू हो चुका है और इस पहले मरहले में 62 अजला में घर घर जाकर शहरियों के कवायफ इकट्ठे किए जाएंगे। मरदमशुमारी के शिगाफ इनेकाद के लिए पाक फौज की खदमात भी हासिल की गई है। जी हाँ, पाकिस्तान आर्मी के जवान मरदमशुमारी के हर मरहले पर निगरानी करेंगे। इसी हवाले से गुड मॉर्निंग आज की टीम कैसे पीछे रह सकती थी, उसने चीफ सेंसस आसिफ बाजवा से बात की है। आइए आपको सुनवाते हैं कि इन्होंने क्या कहा। मरदमशुमारी 10 साल बाद होनी थी, तो ताखीर 9 साल की है, 19 साल की नहीं है। दुनिया में आमतौर पे मरदमशुमारी 10 साल बाद होती है, कुछ मुल्कों में 5 साल बाद भी होती है। फॉर्म हमारे पहले के छपे हुए थे और 52 मिलियन फॉर्म्स, उनमें एक खाना चेंज करने के लिए वो पॉसिबल नहीं था। तो इसलिए हमने ये किया है कि क्योंकि ये फॉर्म्स हमारे मशीन रीडेबल है, कंप्यूटर में स्कैन होने हैं, हमने मेल का कोड 1 रखा है, फीमेल का कोड 2 रखा है और ट्रांसजेंडर्स या मुखन्नस या ख्वाजा सराओं का कोड 3 रखा है। तो इन सब को हम बिल्कुल उसी तरह गिनेंगे जिस तरह मर्द और औरतों को गिनेंगे, और ये प्रोसेस भी उस तरह ही होंगे। हमारे जब कंप्यूटर प्रोग्राम चलेंगे तो ये प्रोसेस भी उसी तरह ही होंगे। 2 बंदों की टीम है। सवाल सिविल एनुमरेटर पूछेगा और वो नोट करता जाएगा। फौजी एनुमरेटर आपका कुल अफराद की इंदराज करेगा। जो हमारा सिविल एनुमरेटर है वो आपके बीवी के, बच्चों के, जो भी वहाँ घर में हैं उनके क्वाइफ लिखेगा। पहले 3 दिन 15, 16, 17 मार्च को आपके घर के बाहर नंबर लगाएगी और उनका शुमार करेगी, खाना शुमारी जिसे हम कहते हैं।
और वहाँ ये सिलसिलेवार नंबर शुरू हो जाएगा, घराने का सिलसिलेवार। घराना क्या हुआ? जो इकट्ठे बैठ के एक जगह जहाँ खाना पकता है, मुश्तरक चूल्हा, वो एक घराना हो गया। जब ये दोनों ब्लॉक्स खत्म हो जाएंगे तो हमारा एक मरहला मुकम्मल हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा फेज 1 कंप्लीट। और ये फेज 1 मतलब कि वो जिला मुकम्मल हो जाएगा। फिर ये सामान आना शुरू हो जाएगा हमारे पास यहाँ इस्लामाबाद में प्रोसेसिंग के लिए। तो 60 दिन में हमने इसके प्रोविजनल समरी रिजल्ट्स वो देने हैं। उसमें समरी रिजल्ट्स में सिर्फ हम आपको ये बताएंगे कुल आबादी कितनी है, मर्द, औरतें, मुखन्नस, ट्रांसजेंडर्स वो कितने हैं मुल्क में, और अर्बन कितने हैं और रूरल कितने हैं। हमारा जब एनुमरेटर आपके पास आएगा तो उसे मुकम्मल तावन करें। उसकी निशानी सबसे बड़ी ये है कि जी उसने गले में अपना कार्ड डाला होगा और एक सब्ज रंग की उसने वास्केट पहनी होगी, साथ फौजी होगा जिसके पीछे वास्केट के पीछे लिखा हुआ है मर्दमशुमारी, हाथ में उसके रजिस्टर होगा और उसने आपका शनाख्ती कार्ड नंबर पूछना है क्योंकि वो भी उसने इंदराज करना है। जो अफगानी है मैंने उसे भी काउंट करना है, जो लीगल है उसे काउंट करना है, जो इलीगल है उसे भी काउंट करना है, मैंने फॉरेनर्स को काउंट करना है, मैंने डिप्लोमेट्स को काउंट करना है, सबको मैंने काउंट करना है। और किस लिए काउंट करना है? क्योंकि जितने बंदे पाकिस्तान में हैं वो पाकिस्तान के वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं, तभी मेरी प्लानिंग होगी ना। मुझे पता होगी भी बंदा लीगल है इलीगल है, खाना तो यहाँ से खा रहा है ना। तो ये मैं सिर्फ आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ कि हमने सबको काउंट करना है। जो भी बंदा 18 मार्च के लिहाज से पाकिस्तान में है मैंने सबको काउंट करना। आर्मी की तो इसमें हमें खिदमात हासिल हैं ही, लेकिन ज़रूरत वक्त की ये है कि आपकी भी इस वक्त हमें बड़ी ज़्यादा इस वक्त ताउन की ज़रूरत है और कोशिश करें कि घर की ख़वातीन स्पेशली जो है वो इस सब में बड़ा ताउन फराहम करें। शो में लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक, जिसके बाद शामिल करेंगे। वेलकम बैक टू गुड मॉर्निंग। और बात हो रही है मर्दमशुमारी की, तो मुल्क में 19 साल बाद मर्दमशुमारी का आगाज आज से होने जा रहा है। इस मर्दमशुमारी की मुनफरिद बात यह है कि इसमें मुल्क में मौजूद ख्वाजा सराओं की मजमूई आबादी का डाटा भी इकट्ठा किया जाएगा। हुकूमत की जानिब से ये तो इकदाम एक खुशाइंद है, लेकिन ख्वाजा सराओं को इसमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। ख्वाजा सरा रफ़ी खान इस बारे में क्या कहती हैं, आइए आपको दिखाते हैं। मेरा नाम रफ़ी खान है और गवर्नमेंट फोकल पर्सन हूँ। इस टाइम पे पूरे सिंध के लिए मैं काम कर रही हूँ। मर्दमशुमारी के हिसाब से मैं बात करूँगी कि मर्दमशुमारी के जब ये फॉर्म वगैरह बन रहे थे उस टाइम पे कम से कम गवर्नमेंट को ये चाहिए था कि हमारे किसी नुमाइंदे को लेके वो बिठाते उस मीटिंग में और उनसे पूछ लेते कि ख्वाजा सराओं की किस तरीके से मतलब वो सारी स्ट्रेटजी बनाई जाए। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उस मीटिंग्स में हम लोगों को नहीं बुलाया जाता ताकि हम लोग अपनी कम्युनिटी को अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट कर सकें और अच्छे तरीके से बता सकें। मर्दमशुमारी में बहुत अच्छी बात है, दिल बहुत खुश हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर मर्दमशुमारी में ख्वाजा सराओं को भी इंक्लूड किया गया है। ये भी इसी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है कम्युनिटी, ये कोई आसमान से गिरी मखलूक नहीं है। 2009 में जब सुप्रीम कोर्ट के फर्स्ट डिसीजन आए थे चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब की तरफ से, तो उन्होंने फाइनल जो डिसीजन हम लोगों को दिए 2013-14 तक हम लोगों को टोटल ह्यूमन राइट्स मिले। उसके बिना पे हमारे NIC भी बनने लगे। पहले काफ़ी प्रॉब्लम थी हम लोगों को NIC बनाने में, लेकिन इंसान कहता है कि वक्त के सब हालात सही हो जाते हैं। उसी तरीके से हम लोगों के हालात अब बेहतर होने लगे हैं। हम लोगों के NIC से पहले इशूज़ थे लेकिन अब नहीं है। पाकिस्तान के अंदर देखा जाए कि इनको सहूलतें मर्दमशुमारी के हिसाब से शायद फिर मुयसर हों, क्योंकि इन पे जो इनकी एजुकेशन है मसला और दूसरा हेल्थ इश्यूज़ हमारे और जो बेसिक राइट्स हैं हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, हम लोगों को जो है ना काफ़ी सहूलतें मुयसर होंगी। भरपूर तावन रहे ख्वाजा सरा कम्युनिटी का।
ताकि पता चले हमारे पाकिस्तान हुकूमत को कि हमारे ख्वाजा सरा पूरे पाकिस्तान के अंदर कितने एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनके लिए पॉलिसी बनाने में कोई दिक्कत पेश ना आए। सबसे पहले तो फिर अपनी कम्युनिटी को भी एक रिक्वेस्ट करूंगी आपके चैनल से कि कम से कम वो ज़्यादा तवज्जो अपने शनाख्ती कार्ड पे दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितना हो सके इनसे मुमकिन अपने शनाख्ती कार्ड बनवा लें ताकि ये मरदमशुमारी में जो है ना इंदराज हो सके इनका, और इनकी जितनी लवाजमात सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हम लोगों को जो मुहैया की गई हैं, यानी कि लवाजमात का मतलब यहाँ पे ये है कि इनकी जितनी फैसिलिटीज़ उन्होंने प्रोवाइड करनी हम लोगों को, कम से कम वो हमारा राइट जो है वो हमें मिले। और आपने ये पैकेज देखा, क्या तहफ़्फ़ुज़ात हैं ख्वाजा सराओं को। अच्छा, आज क्योंकि मरदमशुमारी है तो जब हम शो स्टार्ट कर रहे थे तो नफीस नईम साहब बैठे हुए थे, उनसे मैं बातचीत करी थी तो उस वक्त मैं उनको कह रही थी कि मुझे जो है वो आज घर जल्दी जाना है क्योंकि मैं जाऊंगी और मैं मरदमशुमारी की टीम के साथ जो है वो सेल्फी खिंचवाऊंगी और मुझे बहुत शौक हो रहा है कि हमारे घर में आए और मैं उनको बताऊं कि जी ये सारा कुछ है। तो वो तमाम लोग इस बात को कहने का मतलब ये है कि इट्स हैप्पीनेस, ये कलेक्टिव एक हमारी अप्रोच है और राइट वे में आप इनके साथ कोऑपरेट जरूर कीजिए ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो और हमें काउंटिंग करने में आसानी हो कि हम एक्चुअली हैं कितने पाकिस्तान। बहुत कुछ पहली बार हो रहा है इस बार, हम देख रहे हैं कि ख्वाजा सराओं को भी जो है वो इसमें राइट दिया गया है कि वो भी इसमें पार्ट ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आज की तारीख के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। आज के दिन यानी 15 मार्च 1937 को अमेरिका में दुनिया का पहला ब्लड बैंक कायम किया गया था। अमेरिका में दुनिया का पहला ब्लड बैंक शिकागो के किक काउंटी अस्पताल में कायम किया गया। इस ब्लड बैंक के बानी डॉक्टर बर्नॉल्ड फेंस थे जो इसी अस्पताल में काम करते थे। इस ब्लड बैंक को खोलने पर $1,500 लागत आई। ब्लड बैंक बनने के पहले साल 1,354 अफराद को ब्लड ट्रांसफ्यूजन की सहूलत फराहम की गई। और आपने देखा कि किस तरीके से हिस्ट्री हमने आपको बताई। और अब कुछ बात हो जाए खाने पीने की, तो खाने पीने के लिए जाना पड़ता है मावरा के पास और देखेंगे कि मावरा क्या बना रही है। सो लेट्स गो टू द रैपिड रेसिपी। चलें देखते हैं। बड़े मजेदार से स्पिनच एंड चीज रोल थे। उम्मीद करते हैं कि आपको भी पसंद आए होंगे, लेकिन अगर आपने ये रेसिपी मिस कर दी है तो आप बिल्कुल फेसबुक पे गुड मॉर्निंग आज के पेज पे इस रेसिपी को थोड़ी देर बाद देख सकेंगे। शो में वक्त एक ब्रेक का, जिसके बाद मिलेंगे पाकिस्तान के चमकते सितारे से। So don't go anywhere, stay with us. Keep watching Good Morning आज। Welcome back to Good Morning आज।
और हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद है पाकिस्तान के चमकते सितारे मुजम्मिल मेमन, जो बहुत अच्छी बीट बॉक्सिंग भी करते हैं। आइए इनसे बातें करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड मॉर्निंग। आज कैसे हैं आप मुजम्मिल? ठीक ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक ठाक। पाकिस्तान में वैसे बीट बॉक्सिंग होती नहीं है ना, स्पेसिफिकली इसकी कोई ट्रेनिंग है, आपने सीखा, कैसे सीखा? मैं क्रेडिट जरूर देना चाहूंगा मेरे फ्रेंड्स को, जो असफंदियार जुनेजो एंड अरबल नदीम। आई लव टू गिव रेफरेंस टू द पीपल हु टॉट मी, जिससे मुझे इंस्पिरेशन मिली है। सो बीट बॉक्सिंग आई एम डूइंग इट आई गेस 2 साल हो गए हैं अभी। अच्छा, या इट्स बीन 2 years। तो 2 साल हो गए हैं आप बीट बॉक्सिंग कर रहे हैं, और आपके फ्रेंड्स जो है आपको काफी अप्रिशिएट किया सारा कुछ। अच्छा ये बताएं, यूजुअली ये होता है कि पाकिस्तान में वी डोंट हैव सच काइंड ऑफ फ्यूचर ऑफ बीट बॉक्सिंग, तो आपने कैसे सोचा, क्योंकि लोग नहीं आते इसमें, अब क्या आप इसको कंटिन्यू करेंगे, प्रोफेशनली आगे बढ़ेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में तो इतना ज्यादा इसका कोई रूम नहीं है? एक्चुअली मैं ये सेंस लेके नहीं चलता कि स्कोप है या नहीं है। आई एम लविंग इट। आई डोंट थिंक के पीपल हैव टू, मैं जज करूं नेगेटिवली पीपल को कि मुझे इसका स्कोप है नहीं है। आई एम लविंग एंड आई एम बिल्कुल, कुछ चीजें जो है वो आप पैशन से करते हैं, प्रोफेशनली आप चाहे उनको करें या ना करें। आपकी कुछ इस वक्त हमारे पास ऐसी क्लिप्स पड़ी हैं जिससे आपकी एक्टिंग स्किल्स भी जो है वो सामने आएंगी। मेरा ख्याल है कि पहले अपने व्यूअर्स को हम वो दिखाते हैं, उसके बाद आपसे बात करते हैं। इस घर में कोई भी दूध का धुला नहीं है, सब झूठ बोलते हैं, और मेरे में कीड़े निकालने से पहले व्हाट डिड यू ट्राई टू सेव योर ओन ब्लडी मैरिज? अच्छी लगना चाहती हूँ एमा को तुमने सारा की इतनी सी बात को अपने दिल पे ले लिया। खैरत, तुम्हें सारा जैसा बनने की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा मुजम्मिल, हमने देखा आपका जबरदस्त किस्म का डब मैच था। आपकी जो फेस के फीचर्स हैं वो फवाद खान से और विराट कोहली से बहुत मिलते हैं। तो जब हम ऑफ कैमरा बैठे हुए बातें कर रहे थे तो आप इसी बारे में कह रहे थे कि हाँ, बहुत सारे लोग आपको कहते हैं कि जी आप विराट कोहली से मिलते हैं, या मैंने आपको कहा कि आप फवाद खान से मिलते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्स कैसे लगते हैं पर्सनैलिटी के लिए? फवाद खान का कॉम्प्लीमेंट मुझे ज्यादा अच्छा लगता है क्योंकि बिकॉज वो हमारे एक्टर हैं, हमारे पाकिस्तानी एक्टर हैं, एंड आई हैव आल्सो एक्टेड एज विराट कोहली इन अ प्राइवेट चैनल। विराट कोहली से ज्यादा जब people say me कि you look like Fawad Khan, you have a face features like Fawad Khan, like it's like a big compliment for me. Definitely, फवाद खान हमारे बड़े हीरो हैं, और but you didn't tell me कि लोग क्या कहते हैं। मैंने आपको जज किया कि आप फवाद खान की तरह लगते हैं, राइट? अच्छा मुजम्मिल, ये बताइए कि डेफिनेटली आपकी एक्टिंग स्किल्स तो हमने देखी हैं, और आपको एक्टिंग में मुझे लग रहा है कि इंटरेस्ट भी है। सोचा है कोई अभी तक ऑफर्स आई हैं? माशाल्लाह गुड लुकिंग तो आप हैं ही। नहीं, ऑफर्स तो एज सच मुझे नहीं आई है, लेकिन थैंक यू वेरी मच तो आज टीवी के मुझे अपॉर्चुनिटी दी टू कम ऑन द प्लेटफॉर्म, और मैं आज यहाँ पर मौजूद हूँ टॉकिंग टू यू। पीपल आर वाचिंग मी, वाचिंग माय एक्टिंग स्किल्स, एंड थैंक यू वेरी मच टू आज मॉर्निंग शो। अच्छा ठीक है, अभी कुछ आप बीट बॉक्सिंग कुछ करके दिखाएंगे? दिस बीट बॉक्सिंग इज डेडिकेटेड टू आज मॉर्निंग शो। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। गुड मॉर्निंग आज रॉक्स। Stop, Aaj TV. Don't touch your remote because we are watching Aaj TV. जबरदस्त, वंडरफुल, बहुत जबरदस्त आपने बीट बॉक्सिंग की, और आपने आज टीवी के लिए, गुड मॉर्निंग आज के लिए, उसके लिए हम आपको थैंक यू भी बोलना चाहेंगे। ये काफी मुश्किल काम होता है, इसमें अपने सांस को बहाल रखना बड़ा मुश्किल है। कितनी प्रैक्टिस चाहिए होती है? It is extremely, you have to practice like 1 year is must, because मुझे मेरे फ्रेंड ने कहा कि you have to say 25-35 25 and 35, like sometimes you'll practice 25-35, it'll be like एक बीट बॉक्सर यहाँ पे आए थे जिन्होंने ये प्रैक्टिस मुझसे भी करवाई थी, और मैंने बस कर दी थी। मैंने कहा इट इज ओके, आई डोंट वांट टू डू दैट। ये वही फ्रेंड तो नहीं है कहीं? 25-35 वही वाला तो नहीं है? Arbal, he wears the spectacles. हाँ, yes. Exactly. अच्छा, बीट बॉक्सिंग आप करते हैं तो जाहिर सी बात है, आपने बताया कि फ्रेंड्स आपको बहुत ज्यादा अप्रिशिएट करते हैं, सारा कुछ। फैमिली से कितनी सपोर्ट है? कभी घर वालों ने नहीं कहा ये क्या तुम करते रहते हो, अजीब मुंह से आवाजें निकालते रहते हो, और डोंट डू दैट? अच्छा, मेरी फैमिली की जितनी सपोर्ट मुझे है, माय मॉम वाज कॉलिंग मी, मैं हैदराबाद से आया हूँ स्ट्रेट फ्रॉम कराची, माय मॉम वाज कॉलिंग मी ऑन व्हाइल आई वाज ड्राइविंग, बेस्ट ऑफ लक बेटा, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा करके आना शो। मेरे फादर भी कह रहे थे बेटा बेस्ट ऑफ लक। इवन माय सिस्टर, शी इज अ डॉक्टर, शी मस्ट बी ऑन द ड्यूटी, बट शी मस्ट बी वाचिंग माय शो। Exactly. My family has supported me too much.
चलिए, तो बड़ी अच्छी बात है मुजम्मिल के फैमिली के सपोर्ट के बगैर वैसे भी इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। आप बीट बॉक्सिंग करते हैं और जो बीट पकड़ सकता है ना, वो मेरा ख्याल है सिंगिंग भी कर सकता है। कभी इंटरेस्ट हुआ आपका सिंगिंग में? नहीं। चलो फिर बीट बॉक्सिंग ही कुछ और हमें करके दिखाएं। पाकिस्तानी बीट बॉक्सिंग करूंगा, वडेरे का बेटा। ओके। अक पर जितोई जल बानी मेरा नाम, पिजैरो चलाना और अयाशी मेरा काम, इतना अमीर के पालने के लिए पैसा अभी दिखाता हूँ। एकदम से खत्म हो गया। मैं तो अभी सोची थी आप अभी कुछ साथ में कुछ वर्डिंग भी कहेंगे, वटेरे का बेटा, समथिंग लाइक दैट। अच्छा, इट वाज वेरी गुड। अच्छा, ये बताएं कि अब बीट बॉक्सिंग तो आप साथ साथ कर ही रहे हैं, स्टडीज क्या हैं और फिर इसको प्रोफेशनली आगे मुल्क से बाहर जाके कुछ करने का इरादा है? क्योंकि आपने कहा कि आप पैशन के लिए करते हैं और पैशन के लिए तो फिर कहीं भी जाना पड़े तो बंदा जाके वो काम प्रूव करता है। एग्जैक्टली। स्टडीज तो मेरा लास्ट सेमेस्टर है, आई एम इन ज़ाबिस्ट हैदराबाद कैंपस डूइंग बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस एंड बाहर जाने का इफ आई विल गेट अपॉर्चुनिटी आई विल गो, आई विल डेफिनेटली गो। अच्छा, वैसे नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू दुबई। अच्छा, जबरदस्त। वहाँ पे भी कोई परफॉर्मेंस है आपकी? नो, घूमने जा रहा हूँ। अच्छा, घूमने जा रहे हैं। ठीक। मुजम्मिल, बड़े मजे के आपके काम है। एक तरफ आप बीट बॉक्सिंग करते हैं, दूसरी तरफ एक्टिंग करते हैं और सिंगिंग भी आपने थोड़ी सी करके दिखाई है। मुझे थोड़ा रैप था, वो डेफिनेटली सिंगिंग नहीं थी। पर इन तीनों में से अगर आपको प्रोफेशनली कुछ आगे लेके चलना हो तो किसको आप प्रोफेशनली? एज आई टोल्ड यू, फवाद खान इज माय फेवरेट एक्टर। मुझे एक्टिंग में बड़ा इंटरेस्ट है। फवाद खान also did singing and all of the stuff. After that he come to know that I am a good actor. Okay. अच्छा, मुजम्मिल, आप कह रहे हैं आपको फवाद खान पसंद है और एक्टिंग में भी आपका बड़ा इंटरेस्ट है। कुछ उनकी कोई जुमले, कुछ उनकी कोई डायलॉग्स आपको अगर आप I have memorized that dialogue which जो कपूर एंड सस में क्या कि what was that फुल एक्सप्रेशंस के साथ, इस घर में कोई भी दूध का दूध नहीं, ये सब झूठ बोलते हैं और मेरे में कीड़े निकालने से पहले व्हाई डोंट यू सेव योर ओन ब्लडी मैरिज। एक्सप्रेशंस आपके बिल्कुल वैसे थे, आवाज का थोड़ा फर्क था, बट डेफिनेटली एक्सप्रेशंस। और एक्टर के लिए मेरा ख्याल है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होती है कि उसके एक्सप्रेशंस जो है वो खुद ही स्क्रीन पर बोलें। तो जबरदस्त आपने एक्टिंग की है, जबरदस्त आप बीट बॉक्सिंग कर रहे हैं। विश यू बेस्ट ऑफ लक जो भी काम आप कर रहे हैं। और आप जब बीट बॉक्सिंग कर रहे होंगे ना तो लोग सोच रहे होंगे एक लम्हे के लिए कि फवाद खान को क्या हुआ जो ये बीट बॉक्सिंग करने लगा। मतलब सब लोग यही देख रहे होंगे। अच्छा, हम चाहते हैं कि आप इसी तरीके से अच्छा काम करते रहें और आप चाहते हैं कि आप एक्टिंग में भी आए, तो डेफिनेटली आज आपको तमाम लोगों ने देख ही लिया होगा, तो डेफिनेटली दे विल अप्रोच यू। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। और ये हमारे थे तारे जमीन पे, जिनका नाम है मुजम्मिल और ये बहुत अच्छी बीट बॉक्सिंग करते हैं। और अब देखें, पहले सफीर आए पेशावर से और उसके बाद अब हैदराबाद से हमारे साथ मुजम्मिल थे। तो कराची से बाहर टैलेंट की आमद का सिलसिला शुरू हो गया है गुड मॉर्निंग आज में। आप में भी कोई खास टैलेंट है और आप भी सीट पर आना चाहते हैं तो हमें अपनी कहानी बताएं हमारी सोशल मीडिया साइट्स पर। बिल्कुल, आप अपनी स्टोरी हमें बता सकते हैं। शो जो है वो इस वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह कल आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ नए मेहमानों के साथ, कुछ नई स्टोरीज के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग आज।